उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के शोषण की शिकार एक महिला सब इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है कि उसके केस की जांच कर रहे अधिकारी आरोपी आईपीएस को बचाने में लगे हैं। आईपीएस अधिकारी डीपी श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने महिला को अपने दफ्तर में बुलाकर उनके साथ छेड़खानी की। अरुणा इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर लगा रही हैं। वो मेरठ पीटीसी में साइबर क्राइम पढ़ाती हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उनके डीआईजी डीपी श्रीवास्तव ने कोई फाइल लेके उन्हें ऑफिस में बुलाया, फिर उनके साथ जिस्मानी छेड़छाड़ की। उनकी शिकायत पे विभागीय जांच हुई और डीआईजी सस्पेंड हो गए, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर लिखाई उसमें आईओ ने डीआईजी को बचाने के लिए आईपीसी की गैर जमानती दफ़ा 354 हटा दी, जिससे डीआईजी को जमानत मिल गई। इसकी शिकायत मैंने सीनियर अफसर से की है, इसको रिटन में भी दिया है मैंने कि इमीडिएटली एक तो आईओ को चेंज करें और प्लीज़ मुझे भी बताएं कि ऐसा उन्हें मेरे स्टेटमेंट से या मेरे एविडेंस से क्या ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ है, मेरा असॉल्ट नहीं हुआ है, वो इस सेक्शंस को हटा सकते हैं। अरुणा ने अपनी एफआईआर में लिखाया है कि डीआईजी ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला के कहा कि मैंने तुम्हें जॉगिंग करते देखा था, तुम मादक हो, मादक समझती हो। उन्होंने पास पड़ी पर्ची पे आई लव यू लिख के मेरी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं सेक्स खरीद नहीं सकता? अरे मेरी सैलरी 1.5 लाख है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर सुकून आ रहा है। डीआईजी साहब की बातों से मैं हतप्रभ रह गई। मैंने कहा सर प्लीज, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट, आई एम नॉट फीलिंग ओके विथ इट। गुस्से में उठकर मैं जैसे ही जाने की मुद्रा में आई तो डीआईजी साहब ने झटके से अपनी कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ खींच लिया और चूम लिया और गाल सहला दिया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिल साहब वाले मैटर में तो उन्होंने मात्र एक, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी थी, उनके हाथ लगाया था। हाथ लगाने पर 354 में उनका कन्विक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्शन अपहेल्ड हुआ था। यहाँ पर पुलिस जो है, जबकि अमेंडमेंट हो चुका है, अमेंडमेंट होने के बाद पुलिस उनको मदद करके बेलेबल ऑफेंस में बेल करा रही है। अरुणा कहती हैं कि बाद में डीआईजी ने उनके ऊपर काफी दबाव डलवाया और माफी भी मांगी। इसके सबूत की सीडी उन्होंने पुलिस को दी है, लेकिन इसे रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया, ना ही उनके गवाहों के बयान लिए गए। लेकिन आरोपी डीआईजी का दावा है कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और ये उन्हें फंसाने की साजिश है। इस आरोप से मानसिक रूप से बहुत आघात में है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है, और जब हम जैसे ही ठीक होंगे हम मेरठ आएंगे, आप लोगों से डिटेल में बात करेंगे। मेरठ के एसएसपी से हमने उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन इसे अदालती मामला बता के वो बोलने को तैयार नहीं हुए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, मैं कोई आर्गूमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी काफ़ी आर्गूमेंट हमने उनसे कर दिया, मतलब हम इसमें कोई बाइट नहीं देने जा रहे हैं। मुकदमा कायम हो गया, इसमें विवेचना हो रही है। विवेचना में क्या हो रहा है, किसका बयान नोट कर दिया, ये सब कोई बताने की बात थोड़ी होती है, तो विवेचना के अधीन है चीज़ें। बहरहाल अरुणा की फेसबुक पे तमाम लोग उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट देख के लगता है कि वो हिम्मती और जुझारू महिला हैं। मेरठ में श्याम परमार के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।